Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your mentor. Right? तो बेटा आज मैं आपको बेसिकली क्या पढ़ाने वाला हूँ, सूडो फोर्स पढ़ाने वाला हूँ। सूडो फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? छदम बल कहते हैं। ये टॉपिक जनरली बच्चों को मुश्किल लगता है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत आसानी से प्यार से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास के साथ। तो सबसे पहली चीज़ बेटा जो अपने को यहाँ समझनी पड़ेगी वो ये कि ये सूडो फोर्स या छदम बल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। ठीक, डेफिनेशन समझेंगे, डेफिनेशन में कीवर्ड समझेंगे, कीवर्ड के बाद उसके एग्जाम्पल से समझेंगे, तब जाके दिमाग में बैठेगा कि हाँ भाई सूडो फोर्स या छदम बल क्या होता है। करेक्ट, तो मैं सबसे पहले डेफिनेशन शुरू करता हूँ। तो जब मैंने डेफिनेशन शुरू की तो मैंने ये देखा कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि छदम बल यानी सूडो फोर्स एक काल्पनिक बल है। यहाँ पे पहले मेरी गाड़ी अटक गई। भाई काल्पनिक बल का मतलब क्या ये वास्तविक बल है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये एक रियल फोर्स है? बिल्कुल भी नहीं है। ये एक काल्पनिक या इमेजिनरी फोर्स है, ये रियल में नहीं होती। बोले ठीक है सर, इतनी बात क्लियर हो गई। ये अपना पहला पॉइंटर। अगर अपने पास क्वेश्चन बनाना चाहे तो सीधा सवाल बना सकता है कि कौन सी फोर्स रियल है और नहीं है, और 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें एक सूडो फोर्स भी डाल देगा। तो सूडो फोर्स रियल नहीं होती। बोले डन है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं जिसका उपयोग गैर जड़त्वीय ढांचे यानी अजड़त्वीय फ्रेम। अब फिर गाड़ी अटकेगी कि सर ये क्या है अजड़त्वीय? मैं समझाता हूं बेटा। हम जिस चीज से किसी बॉडी का मोशन पढ़ते हैं या देखते हैं उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं या संदर्भ का फ्रेम कह सकते हैं। करेक्ट, वो 2 प्रकार का होता है। सुनना अच्छे से मेरी बात ध्यान से। हमने क्या कहा, हमारे पास फ्रेम्स होते हैं। फ्रेम्स का मतलब जहां से आप बॉडी के मोशन को स्टडी करते हो। तो हम ये देखते हैं कि ये जो फ्रेम आते हैं हमारे पास, ये हमें 2 तरह के दिखाई देते हैं। बोले सर कौन से 2 तरह के दिखाई देते हैं? बोले एक तो हमें दिखाई देता है इनर्शियल को हिंदी में बोला जाता है बेटा जड़त्वीय। ठीक, दूसरा हमारे पास आता है बेटा नॉन इनर्शियल। आप बोलोगे सर इसको क्या बोलेंगे? अरे नाम से समझ में आ रहा है, इसको बोलेंगे अजड़त्वीय। अगर आपको पुराना याद हो तो जड़त्वीय को तो जड़त्व को तो क्या कहते थे? इनर्शिया कहते थे। इसलिए इनर्शियल मतलब जड़त्वीय, नॉन इनर्शियल मतलब अजड़त्वीय। अब बोलोगे सर ये तो शब्दों में अंतर है, मतलब क्या होता है? मतलब होता है बेटा कि अगर मेरे पास एक जड़त्वीय फ्रेम है तो वो फ्रेम है जिसका त्वरण क्या हो जाए? 0 हो जाए। और जिसका त्वरण शून्य ना हो उसको बोलेंगे अजड़त्वीय फ्रेम। बोले हाँ सर, अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि जड़त्वीय फ्रेम वो हो गया जिसका त्वरण 0 है और अजड़त्वीय वो हो गया जिसका त्वरण 0 नहीं है। मतलब कोई गाड़ी है और वो 5 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से चलती जा रही है, तो मेरे लिए वो जड़त्वीय फ्रेम है। कोई गाड़ी है जो त्वरित होकर आगे बढ़ती जा रही है, उसका वेग बढ़ते ही जा रहा है, तो वो मेरे लिए अजड़त्वीय फ्रेम है। बोले ठीक है सर, ये फ्रेम क्लियर हो गया। ठीक, अब सुनते जाना। यहां पर आगे बोला गया है कि भाई अगर फर्दर देखते हैं में गति के नियमों को पालन नहीं किया जाता, सत्यापन नहीं किया जाता। मतलब ये कि सूडो फोर्स एक वो काल्पनिक बल है जिसे अजड़त्वीय फ्रेम में इस्तेमाल किया जाता है जब उसके अंदर गति के नियमों की पालना ना हो। असल में क्या होता है बेटा, जो गति के नियम होते हैं ना, लॉज ऑफ मोशन, वो अजड़त्वीय फ्रेम में काम नहीं करते। ये मैं अभी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो मैंने क्या कहा, गति के नियम अजड़त्वीय फ्रेम में काम नहीं करते, तो उनको काम करवाने के लिए, उनको वैलिड करने के लिए हम एक इमेजिनरी बल यानी काल्पनिक बल का उपयोग करते हैं जिसे हम सूडो फोर्स या छदम बल कहते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। बोले ठीक है सर, समझ आ गया। मतलब डेफिनेशन में ये समझ में आया कि सूडो फोर्स एक तो काल्पनिक बल है, करेक्ट, और ये कहाँ लगाया जाता है? अजड़त्वीय फ्रेम में लगाया जाता है, करेक्ट। अजड़त्वीय फ्रेम मतलब जिनका त्वरण नॉन जीरो होता है, करेक्ट, और इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उनमें गति के नियम काम नहीं करते। बोले ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। बिल्कुल। अब यहां के बाद अपन चलते हैं बेटा बेसिक फॉर्मूलाज पे। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं, बहुत आराम से लिखते हैं। तो जो सूडो फोर्स है उसका अगर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला पूछे, एफपी लिख दिया सूडो फोर्स के लिए, तो फॉर्मूला होता है बेटा -m इंटू ए वेक्टर। इसको थोड़ा ठीक से लिखता हूं, m इंटू ए वेक्टर। ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन इस फॉर्मूले में हर शब्द का मतलब अपने को पता होना जरूरी है कि भाई यहां पे m का क्या मतलब है,
ए का क्या मतलब है, नेगेटिव का क्या मतलब है, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तभी तो अप्लाई कर पाएंगे। बोले हाँ सर, चलो एक एक करके समझते हैं। क्या समझते हैं? सबसे पहले जो चीज़ आएगी बेटा, है ना, सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो अपने पास क्या आएगी, सबसे पहले अपने पास आएगा m। ठीक, इस m का मतलब होता है बेटा उस वस्तु का द्रव्यमान जिस पर छदम बल लगाया जाता है। मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान, किस वस्तु का द्रव्यमान बेटा, जिस पर सूडो फोर्स या छदम बल लगाया जाए। समझ गए बात को? बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई, यानी जिस पे छदम बल लगाएंगे उस वस्तु का द्रव्यमान। मैं बिल्कुल एकदम जीरो लेवल पे बता रहा हूं आपको। फिर आता है भैया ए का क्या मतलब है। इस ए का जो मतलब है बेटा वो ये है कि ये ए है, ये ए है उस अजड़त्वीय फ्रेम का त्वरण जिससे अपन उसको देख रहे हैं। भाई हमने इसको कहाँ लगाया था, अजड़त्वीय फ्रेम में लगाया था ना, तो ये उस अजड़त्वीय फ्रेम का त्वरण है। बोले ठीक है सर, इतनी बात भी समझ में आ गई। ये नेगेटिव का क्या मतलब है मैं समझाता हूं। यहां जो ये नेगेटिव है बेटा, ये जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव का मतलब ये है कि जब छदम बल लगाएंगे, है ना, यानी कि जब सूडो फोर्स लगाया जाएगा तो सूडो फोर्स हमेशा इस त्वरण की विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक, त्वरण की विपरीत दिशा में लगेगा, मतलब जिधर त्वरण होगा उसके विपरीत दिशा में क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं एफ पी, विपरीत का मतलब बेटा क्या लिख सकते हैं, ऑपोजिट टू किस चीज के, ए वेक्टर, यानी कि जो फ्रेम के त्वरण के विपरीत दिशा में लगे। बोले ठीक है सर, कुछ एग्जांपल ले सकते हैं कि रियल लाइफ का? बहुत आसान है, तुम एक ट्रक पे खड़े हो जाओ, ठीक, और ट्रक को एकदम से एक्सेलरेट कराओ, त्वरित कराओ, तो अपन कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों? क्योंकि ट्रक जो है वो एक्सेलरेट किया, त्वरित हुआ। कैसा फ्रेम हो गया? बोले सर अजड़त्वीय हो गया। अजड़त्वीय फ्रेम पे जब वस्तु को देखते हैं तो उस पे क्या लगता है, छदम बल। जिधर त्वरण उसकी विपरीत दिशा में, उसी छदम बल के कारण हम कहाँ जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं। बोले हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। मतलब कुल मिलाकर के सूडो फोर्स इमेजिनरी, मैं बार बार इसलिए रिपीट करा रहा हूं क्योंकि इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, आपके एक बार दिमाग में बैठ जाए अच्छे से। काल्पनिक, अजड़त्वीय में लगेगा और गति के नियमों की पालना नहीं होती इसलिए लगेगा। फॉर्मूला हो जाएगा -m × a। m का मतलब उसका द्रव्यमान जिस पे छदम बल लगाया जाएगा, a का मतलब उसका त्वरण जिसके सापेक्ष देख रहे हैं या जिस अजड़त्वीय फ्रेम की बात कर रहे हैं, और नेगेटिव ये दिखाता है कि जिधर त्वरण होगा छदम बल उसके विपरीत होगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है बेटा, बेसिक चीजें 5-5, 6-6 बार रिपीट कर दी ताकि आपके ब्रेन में सेटल हो जाए। अब आप एक बार के लिए यहाँ क्लास को पॉज करो और पूरी चीजें अच्छे से लिखो, बिल्कुल बढ़िया से, दिमाग में कॉपी में बढ़िया से बैठा लो, और जब अच्छे से समझ में आ जाए तो आगे एग्जाम्पल पे चलो। अपन इसके 4-5 एग्जाम्पल लेंगे और फिर क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, आप कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। चलो आ गए बेटा अपन पहले एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, पहले तो इसको नॉर्मल सवाल की तरह करते हैं, गति के नियम, फिर समझाऊंगा आपको कि भाई इसमें सूडो फोर्स कैसे लगता है वो समझाता हूं। पहले एक बार स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि बेटा जैसा कि दिखाया गया है, एक त्वरित लिफ्ट की छत पर एक पेंडुलम लगा रखा है। मतलब ऐसे समझो कि लिफ्ट नहीं बोलेंगे, बॉक्स बोल देंगे, कुछ भी हो सकता है। अपने पास क्या है बेटा, एक ये डब्बा जैसा है, ठीक है, और यहाँ पे अपन ने क्या किया गया है, यहाँ पे अपन ने बेटा एक पेंडुलम ले लिया। अरे भाई पेंडुलम लेना है, ये रहा, ठीक है, पहले ऐसे लिया मान लो, ठीक, बेसिक से समझते हैं। यहाँ लिया और यहाँ पर अपन ने क्या किया, कोई एक पेंडुलम टांग दिया, लेट्स से ये रहा, ये अपना कोई पेंडुलम टांग दिया अपन ने m द्रव्यमान का। ठीक, अब अपन ने क्या किया, इसको त्वरित करा दिया, मतलब इसको दे दिया एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन कहाँ दे दिया बेटा, वो एक्सेलरेशन दे दिया आगे की तरफ, ठीक, आगे की तरफ। और कितना दे दिया, वो एक्सेलरेशन अपन ने दे दिया a। बोले ठीक है सर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे इसको एक्सेलरेशन आगे दिया, इतना तो अपना लॉजिक काम करता है कि आगे जाएगा तो ये पेंडुलम कहाँ जाएगा, पीछे। क्यों?
क्योंकि अगर ये आगे गया तो सूडो फोर्स कहाँ लग रहा होगा, पीछे। बोले हाँ ठीक है सर, इतना तो हम समझ पा रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पेंडुलम है ये यहाँ कहीं पे आ जाएगा, यहाँ कहीं पे आ जाएगा अपने इक्विलिब्रियम में, ये यहाँ कहीं मिलेगा मुझे। बोले ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कुछ एंगल बनाएगा, कितना बनाएगा, थीटा, करेक्ट। हमें ये ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल से बनाया हुआ कोण चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे हमेशा ध्यान देना है, कभी कभी छत से कोण भी पूछता है, तो छत से कोण पूछेगा तो आंसर क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। हम अभी कित पे निकाल रहे हैं, ऊर्ध्वाधर से निकाल रहे हैं। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं 1%। अब देखो मेरी बात सुनना, बहुत अच्छे से बात सुनना। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मैंने अपने आप को इसकी गाड़ी में खड़ा कर लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं अजड़त्वीय फ्रेम से देखना चाहता हूँ, और ये त्वरित है, अजड़त्वीय, मैं इसके अंदर बैठ गया, अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, करेक्ट। मैं भाई ये समझना चाहता हूँ ना कि इसमें गति के नियम की पालना क्यों नहीं होती, फिर सूडो फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। बोले ठीक है सर, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा मैं इसके अंदर बैठ गया और मैंने इसको देखना शुरू किया। तो जब मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इसका, मुक्त चित्र, तो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम में ऐसा देखा कि इसके ऊपर इस डायरेक्शन में तो कौन सी फोर्स लग रही थी, टी। बोले हाँ सर बिल्कुल लगेगी, तनाव। नीचे की तरफ मैंने देखा कि कौन सी फोर्स लग रही थी, mg। बोले बिल्कुल सर, उसका भार भी लगेगा। और जहाँ तक एंगल की बात करें तो ये एंगल अगर थीटा था तो मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से हटा के उस तरफ लिखते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि बेटा ये जो एंगल आएगा ये भी कितना आएगा, थीटा। बोले ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इस तनाव के दो घटक ले लिए, ये समझ में आया ना भाई, ये पेंडुलम था, इधर कितना, मैं आपको और बना के दिखा देता हूँ और क्लैरिटी दे देता हूँ, अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है। ये तनाव, ये mg, करेक्ट, और इसके अलावा ये वो लाइन जिससे अपन एंगल की बात करना चाह रहे थे। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे बेटा तो ये अपना t तनाव, ये अपना कितना mg, और ये एंगल कितना, थीटा, ये थीटा तो ये थीटा। तो मैंने इसी को इधर अलग से बना दिया बस आपको समझाने के लिए। अब मैं इस t का क्या कर रहा हूँ, घटक लेना चाह रहा हूँ, कंपोनेंट लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने ऊपर की तरफ जब कंपोनेंट लिया इसका, तो मैंने कंपोनेंट कितना लिया, t cos थीटा, और बेटा जब थीटा से दूर गया तो ये वाला घटक कितना आ गया, बोले सर t sin थीटा। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम अपना तैयार है, इधर t sin थीटा, ऊपर t cos थीटा, नीचे mg। बोले ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई लोड नहीं है, अब आगे बताओ। मैंने कहा बेटा अब दिमाग से सुनना मेरी बात, अगर मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो गाड़ी में बैठ के मुझे इस पेंडुलम का, इस बॉब का, इस सरल लोलक का त्वरण कितना दिखाई देगा। बोले सर आप बताओ कितना दिखाई देगा। मैंने कहा आप ऐसे समझो कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हो और आप गाड़ी के पास वाली सीट को देख रहे हो। अब गाड़ी को अगर आप रेस बढ़ाओगे, स्पीड बढ़ाओगे, तो वो सीट आपको आगे जाती हुई दिखाई देगी, पीछे की वहीं की वहीं दिखाई देगी। बोले सर वहीं की वहीं दिखाई देगी, ये तो बहुत अजीब हो जाएगा कि हम बैठे गाड़ी में और गाड़ी की स्पीड बढ़ी और सीट आगे बढ़ गई। समझे मेरी बात को, तो अजीब हो जाएगा ना। तो मतलब वो तो वहीं की वहीं दिखाई दे रही है, मतलब गाड़ी की जितनी भी चीज़ें हैं मुझे वहीं की वहीं दिखाई देती हैं, मतलब त्वरण नहीं दिखाई देता। बोले हाँ सर ये बात तो सही है, मतलब अगर मैं गाड़ी के अंदर बैठ के देखूं तो मुझे कोई त्वरण नहीं दिखाई दे रहा, मुझे ये सब कुछ किस में दिखाई दे रहा है, साम्य, स्थिर, विराम, रेस्ट। बोले हाँ ये बात सही है। अब तुम जरा सा दिमाग लगा के देखो, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली डायरेक्शन में आपको t sin थीटा बल लग रहा है आगे की तरफ। बोले हाँ सर, त्वरण है ही नहीं, मतलब फोर्स है और एक्सेलरेशन नहीं है। क्या ये हो सकता है कि आपने एक बॉडी के ऊपर बल लगा के खींचा और उसका त्वरण नहीं आया? ये तो गति के नियम ही खराब हो गए ना बेटा। गति का नियम क्या कहता था, F बराबर ma, F लगाओगे तो a मिलेगा, यहाँ F लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, त्वरण नहीं आ रहा। समझे कब नहीं आ रहा, जब आप किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो बेटा, विद रेस्पेक्ट टू ट्रक बोल दो, कार्ट बोल दो, जो मर्जी बोल दो, ठीक है। यानी ट्रक के सापेक्ष जब हम देख रहे हैं तो हमें इसका कोई त्वरण नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन बल लग रहा था, मतलब F बराबर ma बेकार हो गया। बोले ठीक है सर, अब समझ में आ गया कि इसके अंदर खड़े होकर देखने पे गति के नियम की पालना नहीं हो रही। बस बेटा इसीलिए हमें जुगाड़ लगाना पड़ता है, एक काल्पनिक बल का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हम उसमें भी गति के नियम लगा पाए। अब आई होप मैंने आपको यह समझा दिया
कि सूडो फोर्स काल्पनिक क्यों है और क्यों लगाया जाता है। ये खाली नॉलेज के लिए था, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब फॉर्मूला बेस पे आ जाते हैं क्वेश्चंस के हिसाब से। तो क्वेश्चंस के हिसाब से जब कभी भी आपको कोई बड़ा सा ट्रक दिखाई दे, नत्तल दिखाई दे, भाई दिमाग में आएगा ना कब लगाएंगे सर छदम, कोई भी नत्तल हो, ट्रक हो, बॉक्स हो और वो त्वरित हो, उसके अंदर या उसके ऊपर कोई चीज रखी हो और मुझे उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो, उस ट्रक के सापेक्ष या उसका सवाल करना हो, तो फिर आप छदम बल का उपयोग करोगे। करेक्ट। तो मैंने देख लिया कि भाई ट्रक था, अंदर कुछ रखा है, तो मैं छदम बल लगाऊंगा। अब छदम बल का फॉर्मूला क्या बताया था, m × a। बोले हाँ सर। किधर बताया था, त्वरण की दिशा में विपरीत, त्वरण की दिशा के विपरीत। यानी यहां पर अगर मैं देखूंगा त्वरण की दिशा में की विपरीत, तो मुझे यहां पे क्या दिखाई देगा, एक सूडो फोर्स दिखाई देगा। इसका परिमाण कितना बताया था, जिसके ऊपर लगाते हैं उसका द्रव्यमान और जो त्वरण दे रखा होता है फ्रेम का, अजड़त्व का, उसका त्वरण, यानी कि ma। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। यानी ट्रक आगे गया तो छदम बल पीछे लगा, कितना लगा दिया अपन ने, m × a लगा दिया। बोले ठीक है सर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब यहां से नॉर्मल क्वेश्चन बन गया अपना ये, भाई अब तो अपने को साम्य में है, तो जितना बल ऊपर उतना बल नीचे, जितना बल आगे उतना बल पीछे। अब गति के नियम काम कर पा रहे हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि यहां से मैं बेसिक इक्वेशन लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं t sin थीटा बराबर ma। ठीक है। इसके अलावा ऊपर कितना बल लग रहा था बेटा, t cos थीटा, ये किसके बराबर आया, mg। जैसे आपने बेटा दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करते ही देखो टी कटेगा, साइन बाय कॉस कितना बच जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा अपने पास कितना आ जाएगा, a/g। तो यहां से बेटा अगर कभी मुझे थीटा लिखना पड़ा तो मैं लिखूंगा tan इनवर्स a/g। तो देखो अपना क्वेश्चन भी निकल के आ गया। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी बन गया और ये भी समझ में आ गया कि छदम बल कहां, क्यों, कैसे लगता है। अब मेरे हिसाब से अपने ब्रेन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सूडो फोर्स जड़त्वीय फ्रेम में लगेगा, कितना लगेगा, -ma लगेगा, जिसमें माइनस खाली ये बता रहा है कि त्वरण आगे तो छदम बल पीछे, परिमाण m × a लगेगा। बोले ठीक है सर। और कहां उपयोग करेंगे, जब भी कोई ट्रक त्वरित हो और उसके ऊपर कुछ रखा हो या उसके अंदर कुछ रखा हो। बोले ठीक है सर, अब यहां तक एकदम क्लियर है, अब अपन एग्जाम्पल उठा सकते हैं। तो अब आप क्या करो, सबसे पहले एक बार ब्रेन में आराम से इसको लिखो, कॉपी में लिखो, समझो, दोबारा देखो, 3 बार देखो, है ना। जब एकदम क्लियर हो जाएगा ना तो आगे बढ़ना, फिर आगे 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। और अब मैं इसके बाद 2-3 एग्जाम्पल्स ले रहा हूं, एक एक करके आपको समझा देता हूं। ठीक है, चलो पॉज करके कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। देखो अब बस 1-1 मिनट के सवाल हैं, ठीक है। मैं तुम्हें पहले सवाल समझाऊंगा, फिर तुम ट्राई करना, फिर इसका सोल्यूशन देखना। हमारे पास बेटा देखो एक m द्रव्यमान का ब्लॉक था, ये रहा, और ये अपने पास एक ट्रक था। ठीक। यहाँ का घर्षण गुणांक जो दे रखा था वो क्या दे रखा था, म्यू। ठीक। इसके अलावा आगे की तरफ इसको त्वरण कितना दिया हुआ है, a। बोले ठीक। ये अपने पास डेटा दे रखा है। अपने से पूछा गया है कि घर्षण का गुणांक अपने को बताना है कि ये बॉक्स इसके ऊपर फिसले ना, बस इतनी सी बात। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रक आगे जाएगा तो छदम बल इस पे कहाँ लगेगा, पीछे, तो ये पीछे फिसलना चाहेगा। तो पूछ रहे कितना म्यू हो कि ये फिसले ना। क्लियर, सवाल आपको समझा दिया है। अब आप यहीं पॉज मारो, ट्राई करो, फिर कंटिन्यू करना, मैं सोल्यूशन बताता हूँ। राइट। तो मेरे हिसाब से तो बेटा देखो कहानी इतनी सी है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ उतना मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस ब्लॉक को थोड़ा ध्यान से देखूं तो मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ सूडो फोर्स। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, पीछे की तरफ सूडो फोर्स, छदम बल, क्योंकि ट्रक आगे गया तो फोर्स पीछे लगा। जब ये पीछे फिसलने लगेगा तो इसको रोकने के लिए घर्षण आगे लगेगा। भाई ब्लॉक इधर गया तो रोकने के लिए घर्षण इधर, यानी इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर लगने लगेगा। करेक्ट। इसके अलावा अभिलंब बल बेटा ऊपर की तरफ नॉर्मल, और नीचे इसका क्या लगेगा, भार, यानी कि mg। बोले सर फ्री बॉडी डायग्राम तैयार, इनका बहुत बढ़िया। तो अपन लिखते हैं यहां पे लगेगा अपना fp, जिसका वैल्यू होगा m × a। बोले हाँ सर, ये तो बिल्कुल क्लियर है। यहां पे भार सर पहले से पता है mg, ऊपर की तरफ सर अभिलंब बल, यहां पे रोकने के लिए कौन आएगा, घर्षण, और घर्षण अधिकतम कितना होगा सर, म्यू × n, यानी यहां लिखा जा सकता है म्यू × n। बोले सर n तो mg के भी बराबर है, मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट। तो ये बन जाएगा म्यू mg,
बोले सर अब क्या, अपन चाहते हैं ना कि ये क्या करे, हमको बताना है कि ये फिसलने से बचने के लिए, अच्छा अपने को बताना है कि ये फिसले ना, ठीक, तो मतलब जितना बल पीछे की तरफ उतना बल आगे की तरफ, करेक्ट। और अगर फिसलना चाहते हैं तो ये वाला बल इससे क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो अगर अपन बोले कि ma बराबर जब तक किसके होगा बेटा, म्यू mg के, तो ऐसे केस में तो फिसलेगा नहीं, तो यानी कि म्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, a/g। ये वो कंडीशन है बेटा जब ये नहीं फिसलेगा, अभी तक नहीं फिसलेगा, ठीक है, नो स्लाइडिंग, अभी तक नो स्लाइडिंग। पर अगर कोई कहता है कि नहीं आप तो फिसल लो, इसको फिसलने दो, तो ऐसे पर्टिकुलर केस के लिए जो फिसलने वाला फोर्स है वो रोकने वाले फोर्स से क्या होना चाहिए, ज़्यादा, तो ये म्यू mg से ज़्यादा होना चाहिए, तो म्यू जो आना चाहिए वो लेस देन कितना आएगा, a/g। ये किसके लिए बेटा, स्लाइडिंग। तो अपन ने दोनों चीज़ें देख ली कि स्लाइडिंग के लिए क्या, नो स्लाइडिंग के लिए क्या। बोले ठीक है सर, ये तो बहुत आसान था। मैं आपको कह रहा हूँ छदम बल के क्वेश्चन ईजी हैं, बस एक बार समझ आने वाली बात है, ठीक है। तो क्लियर, आई होप। अगर ये बढ़िया से क्लियर हो गया तो यहाँ पे पॉज करके अच्छे से पूरा सोल्यूशन लिखो, नहीं तो एक बार दोबारा देखो कहाँ गलती हो रही है, क्या नहीं समझ में आ रहा, और थोड़ा टीचर्स का हेल्प लो। वंस डन फिर अगले एग्जाम्पल पे चलना, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। देखो बेटा ये अगला सवाल है, मैं आपको ये समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, फिर आप ट्राई करना एक बार के लिए, राइट। बहुत ईजी है। हमें यहाँ पे बस इतना सा बात है बेटा कि एक ब्लॉक दे रखा है, ठीक है, ये ब्लॉक दे रखा है m मास का, और जहाँ तक त्वरण की बात है बेटा, त्वरण इस पूरे ट्रक को कहाँ दिया हुआ है, आगे की तरफ, ठीक है। मतलब ये कि यहाँ पर हमें a त्वरण से इस ट्रक को आगे लेके जा रहा जाए, और ये जो m मास का द्रव्यमान है इसको इसके आगे लगा दिया गया, करेक्ट। यहाँ भी बेटा अगर देखेंगे तो घर्षण गुणांक कितना है, म्यू। अपने से पूछा गया है कि कितना त्वरण हो कि ये नीचे ना फिसले, वरना आप लॉजिकली सोचो कि अगर एक ट्रक है और दीवार पे आप बॉक्स रख दो तो नीचे गिर जाएगा mg की वजह से। बोले हाँ सर बिल्कुल गिर जाएगा, मगर उसको बहुत तेज अगर त्वरित करोगे ना तो ये हो सकता है कि ना गिरे। आप मुझे वो त्वरण निकाल के दो जिस पे ये ना गिरे, करेक्ट। तो वही फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, ट्रक के सापेक्ष छदम बल लगा के, और फिर फोर्स बैलेंस कर देना अगर नहीं फिसल रहा है तो, करेक्ट। तो पॉज मारो, ट्राई करो, जब हो जाए तो सोल्यूशन देखो, ठीक। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग तो बेटा सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है। मैं तो खाली इतना बोलूँगा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं क्या क्या बल लगाता हूँ। देखो नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ मैं लगाऊंगा रोकने के लिए फ्रिक्शन, आगे जा रहा है तो छदम बल लगाऊंगा पीछे की तरफ, ठीक है। और ये अपनी संपर्क वाली सतह है तो इसके लंबवत क्या लगेगा, अभिलंब बल। कुछ बच्चे ना फ्लो में गलती से ऊपर अभिलंब बल लगा देते हैं, जबकि सतह ऐसी है तो अभिलंब बल कहाँ लगेगा, सामने। बोले ठीक है सर। यहाँ पे अपना क्या लगा था बेटा, सूडो फोर्स ma। बोले ठीक। यहाँ अपने पास क्या लगा था बेटा, mg इसका भार। यहाँ अपने पास क्या लगा था, नॉर्मल। और ऊपर अपने पास क्या लगेगा बेटा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसके बराबर सर, म्यू इंटू एन के बराबर, बिल्कुल करेक्ट। एन किसके बराबर, ma के बराबर, क्योंकि ये सब कुछ सामने में फिसल नहीं रहा है, तो जितना बल आगे उतना बल पीछे। यानी हम यहीं से बोल सकते हैं सीधे सीधे कि भाई यहाँ तो n बराबर ma है। बोले ठीक। यानी यहाँ से अपन म्यू m a लिख सकते हैं। मैंने कहा करेक्ट। अब इसके बाद जब ये साम्य में है तो जितना बल ऊपर उतना बल नीचे भी तो लगेगा। बोले बिल्कुल लगेगा सर। यानी अपन कह सकते हैं कि यहाँ से ये जो म्यू ma ऊपर लगा है ये नीचे इसके भार को बैलेंस कर देगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, और जो म्यू तो पूछा ही नहीं था, जो a आएगा वो अपना निकल के आ जाएगा g/म्यू। समझ गए, कहा था ना एक लाइन का सवाल है। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, जहाँ ट्रक होते हैं, ट्रक के ऊपर सामने अंदर ब्लॉक रख दें और उसे त्वरित कराया जाए, सीधे दिमाग में छदम बल लगाना। छदम बल लगाया, उसके बाद सारी फोर्सेस को बैलेंस कर देना। बोले ठीक है सर, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के 2-3 बार देखोगे ना, जैसे आज ये लेक्चर देख लिया एक बार, अच्छे समझ में बैठ गया और थोड़ा ही समझ में बैठ गया, है ना। इसके 2-3 दिन का गैप देके फिर वापस इस लेक्चर को देखना, फिर तुम्हें सब कुछ रिलेटिवली काफ़ी आसान लगने लगेगा। फिर 3 दिन का गैप देके एक बार और देखोगे ना, परफेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि कोई भी चीज़ ना एक बार पहली बार देखते हैं ना तो नई लगती है,
अटपटी, मुश्किल, अनकंफर्टेबल 2-4 बार देख लेते हैं ना तो वो फिर क्या हो जाती है, फेमिलियर हो जाती है, हाँ ये तो हमारे जैसा है कुछ कुछ, ठीक है। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। तो जो चीज़ मुश्किल लगे उसको दोहराओ और गैप दे देखे, एक साथ नहीं, आज किया फिर 3 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, देखो अगर वो मुश्किल लगे तो तुम्हें। अंडरस्टूड? बस करना ध्यान से और ईमानदारी से। चलो इसको यहाँ पॉज करके पूरा कॉपी कर लो, फिर अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। मैं क्लास को आगे लेके चलता हूँ। ये वाला सवाल भी बहुत आसान है, मतलब बहुत ही आसान है। अपने को देखो क्या बोला गया है कि एक ब्लॉक को चिकने नत्तल पर रखा गया है। चिकना नत्तल पे रखा हुआ है बेटा, इसका मतलब ये म्यू क्या होगा, 0, नो घर्षण। बोले ठीक। इसका द्रव्यमान कितना मान लेते हैं, m। हमें बोल रहा है कि ब्लॉक को स्थिर रहने के लिए कितना त्वरण चाहिए। बोले किसका? तुम ऐसे सोचो, अगर मैं इस नत्तल पे छोड़ दूं चिकले पे तो नीचे आ जाएगा। बोले बिल्कुल आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहां पर इसे आगे की तरफ एक त्वरण दे रहा हूं नत्तल को, ठीक, आगे की तरफ। मतलब मैंने क्या किया, नत्तल लिया, उस पर ब्लॉक रखा और उसको बहुत तेज खींचा। जब बहुत तेज खींचोगे ना, तुम खुद भी इमेजिन करोगे, नत्तल पे ब्लॉक रख के जब बहुत तेज खींचोगे तो हो सकता है कि वो गिरे ना। अपने को वो स्थिति वाला त्वरण निकालना है, ठीक है। तो ये ए निकालना है बेसिकली अपने को। आई एम श्योर आप ट्राई कर सकते हो, चाहो तो पॉज करके और थोड़ा स्ट्रगल करो, फ्री बॉडी डायग्राम एटलीस्ट बनाने की कोशिश करो, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना, ठीक है। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो मेरे हिसाब से तो इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाऊंगा तो देखो कैसे बनाऊंगा। कुछ चीज़ें तो जो मैंने पिछली क्लासेस से सीख रखी हैं वो अप्लाई करूंगा। वो मैंने ये सीख रखा है कि हमेशा इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा, इस डायरेक्शन के अंदर mg कॉस थीटा, इसके लंबवत अभिलंब बल, ठीक है। ऑल दो अभिलंब बल काम नहीं आएगा ज़्यादा, अपने इतना तो लगेगा ही लगेगा। यानी ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि भाई यहाँ पर mg कॉस थीटा आ रहा होगा और यहाँ पर mg साइन थीटा आ रहा होगा। बोले हाँ सर, ये तो हमने देखा हुआ है, इसका लोड नहीं है ज़्यादा। मैंने कहा सुनते जाना। इसके अलावा नीचे वाला बॉक्स त्वरित है आगे की तरफ, तो छदम बल पीछे लग जाएगा। कितना लगेगा, m इंटू ए। बोले हाँ सर, वो हमने अभी सीखा है। मैंने कहा बिल्कुल सीखा है। तो यानी पीछे की तरफ अपन ने क्या लगा दिया, m ए। सुनते जाना अच्छे से मेरी बात, m ए। ये एंगल बेटा ध्यान देना मेरी बात पे, ये एंगल अपने पास कितना था, ये वाला एंगल, ये एंगल हमारे पास कितना था बेटा, थीटा। अगर ये एंगल थीटा था तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, बोले सर थीटा आएगा। मैंने कहा ठीक है। अब थीटा अगर आ गया तो क्या मैं इसके 2 घटक नहीं ले सकता? बोले सर बिल्कुल ले सकते हो, एक आप इधर ले सकते हो, एक आप इधर ले सकते हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर कंपोनेंट लूँ, सुनना अच्छे से, एम ए जब थीटा की तरफ जाएगा तो ये निकल के आएगा एम ए कॉस थीटा। हमेशा याद होना चाहिए, जब भी वेक्टर को थीटा की तरफ लेके जाओगे, किधर, थीटा की तरफ, तो कॉस और उससे दूर तो साइन। बोले ठीक है सर। और नीचे की तरफ अपने पास क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा, ये लगा हुआ है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ, एम जी साइन थीटा। इसके अलावा अगर मैं इस वाले घटक की बात करूं तो जब थीटा से दूर जाएगा तो ये बनेगा एम ए साइन थीटा। बोले ठीक है। ये बन गया अपना फ्री बॉडी डायग्राम तैयार, और ये इसके सापेक्ष स्थिर रहना चाहिए, फिसलना नहीं चाहिए। बोले ठीक है सर। अब आप अपने ब्रेन से बताओ, अगर किसी चीज को स्थिर रखना है तो जितना बल नीचे की तरफ उतना बल क्या नत्तल के ऊपर लगना चाहिए? बोले हाँ सर, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ये तो आसान है। मैंने कहा बस यही करना है बेटा। नीचे की तरफ कितना बल लग रहा है, एम जी साइन थीटा। देख यहाँ बनाया ना अपना, नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा, ऊपर की तरफ एम ए कॉस थीटा। दोनों को बराबर कर दो। जब दोनों को बराबर करेंगे तो देखो क्या आएगा, एम जी साइन थीटा बराबर एम ए कॉस थीटा। ध्यान दो बेटा इधर, यहाँ से अगर देखेंगे तो ए बराबर कितना आएगा, जी टैन थीटा। यानी कम से कम जी टैन थीटा त्वरण से अगर आगे की ओर एक्सेलरेट करेंगे तो ये वाला ब्लॉक इसके सापेक्ष साम्य में रहेगा, स्थिर रहेगा, नहीं फिसलेगा। यही हमसे पूछा था। और ये जो रिजल्ट है ना, इसको याद कर लेना, बहुत बार इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन भी आपको आ सकता है। क्लियर, श्योर? तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर समझ में आ गई बेटा
तो बढ़िया से इसको कॉपी करके दिमाग में एकदम फिट कर लो अच्छे से। जब ये बिल्कुल बढ़िया से फिट हो जाए, बस एक लास्ट एग्जाम्पल और फिर क्लास ओवर कर दूँगा, ठीक है। चलो अच्छे से कॉपी करो बेटा, है ना, अच्छे से समझो। आगे बढ़ते हैं। ये बेटा अपने पास आ गया अगला सवाल। ये क्वेश्चन बढ़िया है, बढ़िया, पर मुझे पता है आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि पिछले सवाल से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। वही नत्तल वही ब्लॉक। अब कह रहा है कि इसका कितना त्वरण लगाऊं, करेक्ट, कितना त्वरण लगाऊं कि इनके बीच में घर्षण ना हो। त्वरण किधर दिया हुआ है मैं बताता हूं। इस सवाल में अपने को एक्सेलरेशन इस दिशा में दिया हुआ है, यानी मुझे क्या किया गया बेटा, इसको ए से इधर खींचा गया। अब आप सोचो एक ब्लॉक रखा और एक नत्तल रखा, अगर उसको बहुत ज़्यादा तेज खींच दूँ तो ऑब्वियसली ये कहाँ जाएगा, सीधे नीचे जा सकता है ना। मुझे वो स्थिति बतानी है कि मैं कितने तेज त्वरण से खींचूं कि ये इसके साथ संपर्क ही तोड़ दे। बोले सर आपने तो बोला कि घर्षण ना हो, संपर्क टूटने से क्या बेनिफिट होगा? बेटा संपर्क छूटते ही अभिलंब बल गायब। अभिलंब बल मतलब नॉर्मल गायब। नॉर्मल गायब होते ही फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन क्या, गायब। यही तो करना था। तो कभी भी अगर मेरे को इस तरह का सवाल आए कि नत्तल और ब्लॉक, जैसे पिछला सवाल था, नत्तल और ब्लॉक के बीच को स्थिर रखना था, नो स्लाइडिंग मतलब नो फ्रिक्शन, लेकिन अगर त्वरण उधर की जगह इधर दे दिया तो घर्षण घटाने के लिए एन को 0 करना पड़ेगा। बोले ठीक है सर, अब आप हमको फ्री बॉडी डायग्राम बना दे दो। ठीक है बनाने देता हूँ, पॉज करो, डायग्राम बनाओ, फिर वापस मिलते हैं, ठीक है। मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो बेटा वापस से वही कहानी होगी। अगर मैं फोर्सेस वगैरह दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा एन अभी के लिए। इसके अलावा सूडो फोर्स जाएगा आगे की तरफ, mg साइन थीटा जाएगा इस तरफ, वो हमेशा ही जाता है, और mg कॉस थीटा जाएगा इस तरफ। बोले ठीक है सर, यानी इनकी वैल्यू लिखना शुरू करता हूँ। यहाँ बनेगा mg कॉस थीटा। बोले हाँ सर ये तो फिक्स है। यहाँ बनेगा mg साइन थीटा। बोले सर ये हमको पहले से याद है। इसके अलावा नॉर्मल आना चाहिए यहाँ पे। बोले सर यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे संपर्क तोड़ना है, ठीक है ये लो, इस नॉर्मल को क्या कर देता हूँ 0। बोले ठीक है सर। ये बच गया सूडो फोर्स, त्वरण इधर, तो छदम बल कहाँ लगेगा बेटा, विपरीत दिशा में, ठीक है। कहाँ लगेगा, विपरीत, तो इस त्वरण के विपरीत इधर, तो ये लगेगा अपने पास MA। ये एंगल अपने पास कितना है बेटा, ये एंगल अपने पास कितना है, थीटा, इस MA का, है ना। ये एंगल थीटा कैसे आया देखो समझाता हूँ, नहीं बल्कि तो एंगल को थोड़ा ध्यान देते हैं एक बार, रुको एंगल समझ लो एक बार। अगर अपन एंगल्स वगैरह की बात करेंगे, है ना, सुनना अच्छे से। ये एंगल अपने पास कितना है, बोले सर थीटा है। ये एंगल थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, ऐसे। अब अपन वापस MA के कंपोनेंट लेंगे तो एक नीचे जाएगा, ठीक है, और एक कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। बोले हाँ सर। तो यानी कि सुनना अच्छे से, यानी कि इस MA का, ये जो अपन ने MA बनाया ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ग्रीन कलर वाली का, इस MA का एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ, ये दो कंपोनेंट आएंगे। बोले हाँ सर ये तो हमको समझ में आता है और हम ये लिख भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। थीटा से दूर जाता है तो हम लिखते हैं सर इसको MA साइन थीटा, और थीटा के पास जाता है तो हम लिखते हैं इसको MA कॉस थीटा। सारी कहानी यहाँ तक की है। अब ये देख के मुश्किल लगता है जब लास्ट में एक साथ देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बनाओगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी। ये रटा रटा है mg साइन mg कॉस, ये पता है कि त्वरण इधर है तो छदम बल इधर। अब इसके दो कंपोनेंट ही तो लेने हैं, वो पहले से याद है, थीटा की तरफ जाओगे तो कॉस, दूर जाओगे तो साइन। बोले ठीक है सर। नॉर्मल अपने पास ऑलरेडी कितना है, 0। अब नॉर्मल 0 होते ही जितना बल ऊपर उतना बल नीचे, ये भी तो कहानी है। बोले हाँ सर ये भी कहानी है। तो वहाँ से क्या मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि अगर आपने MA साइन थीटा को किसके बराबर कर दिया, mg कॉस थीटा, जैसे ये किया, ये और ये बराबर होते ही नॉर्मल अपने आप क्या हो जाएगा, 0। समझ में आई बात भाई, यही दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब कोई बल बचा ही नहीं, तो कोई बल बचा ही नहीं तो अभिलंब बल आएगा ही नहीं। बोले ठीक है सर। अब मैंने कहा अब क्या, m से m को क्या कर दो, कैंसिल, साइन बाय कॉस को क्या कर दो, tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे कितना था a, ये क्या बच गया g, बस कॉस को नीचे लाया और साइन बाय कॉस को tan बोला। यहाँ से a कितना निकल के आ गया, g बाय tan थीटा या g कॉट थीटा। क्लियर बेटा।
आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और बेटा यही चीज़ आपको समझनी भी है अच्छे से। अब मैंने क्या किया है, छदम के बिल्कुल बेसिक्स से लेके सबसे टिपिकल प्रॉब्लम्स कवर कर दिए। अब कोई सवाल आपका फंसेगा नहीं, ठीक है। बस इसको अच्छे से समझ के अप्लाई करने की कोशिश करना है। और ये जो रिजल्ट है ना, ये वाला और पिछले स्लाइड का, वो तो याद ही कर लेना। त्वरण अगर आगे की तरफ है और घर्षण नहीं चाहिए, सापेक्ष गति नहीं चाहिए, तो a बराबर जी tan थीटा। ब्लॉक को स्थिर रखना है तो a बराबर जी tan थीटा। और त्वरण इधर है और आप चाहते हो घर्षण ना लगे या संपर्क टूट जाए, तो उसके लिए a बराबर जी cot थीटा। ये दो कॉमन टर्म्स है जो याद रखनी चाहिए, करेक्ट। सो बेटा विद दिस मैंने ये कंप्लीट कर दिया है अपनी तरफ से। बाकी तो अभी आप पढ़ोगे, क्वेश्चंस लगाओगे, डाउट्स पूछोगे फैकल्टी से, तब जाके और क्लैरिटी आएगा। ऐसे तुरंत तो कुछ नहीं होगा, बट हाँ लगे रहोगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। सो विश यू लक। अच्छे से पढ़ना है बेटा, इसको अच्छे से कॉपी करके समझ लो। एंड फिर वापस मिलते हैं अगली क्लास में। तब